पीटीआई के पार्टी इख्तिलाफात की हंडिया बीच चौराहे पर फूट गई। उमर अयूब ने पार्टी सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। बानी पीटीआई के नाम खत अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी जारी कर दिया। खत में लिखा कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के ओहदे के साथ पार्टी ओहदे से इंसाफ नहीं कर सकते थे। जुमेरात को अदालत में इद्दत केस में दरखास्त मुस्तरद करने के बाद कारकुनों ने उमर अयूब समेत क़यादत पर गुस्से का इजहार किया था। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे हैदर शराजी ने बुध को 21 से जायद MNAs का ग्रुप बनने की भी खबर दी थी। उमर अयूब ने बताया कि उन्होंने इस्तीफा 22 जून को दिया था। बानी पीटीआई ने उनका इस्तीफा कबूल कर लिया है, जिस पर वो उनके शुक्रगुजार हैं। हमें फ्रस्ट्रेशन हो रही है, तंग हो रहे हैं इन एक्शन से। हो सकता है कि कोर कमेटी का कोई हो तरीका जो हमें नहीं पता, हम कोई भी कोर कमेटी में नहीं है सिवाय अली के और असद कैसर के। इसमें डूबियस कैरेक्टर्स बहुत है, डूबियस इन द सेंस जो गायब थे 1 साल जब ये 9 मई के बाद से। पीटीआई की MNA शानदाना गुलजार ने पार्टी के मुस्तरिब अरकान के नाम जियो न्यूज को बताए थे। बुध को उन्होंने जियो न्यूज के हैदर शराजी को बताया कि शहरियार आफरीदी का पैगाम यही था कि बानी पीटीआई की रिहाई के लिए कुछ नहीं हो रहा, इसलिए मुस्ताफी हो जाना चाहिए। असद कैसर ने सुना तो कहा कि फिर वो भी मुस्ताफी होंगे। शेर अफजल मरवत, अली मोहम्मद खान, जुनेद अकबर, पंजाब से अमीर सुल्तान और शब्बीर कुरैशी के भी यही जज्बात हैं और वो पार्टी की बेअमली की वजह से तंग हैं। शानदाना गुलजार ने कहा कि सियासी और पार्लिमानी कमेटी में मशकूक अफराद हैं। इद्दत केस में इमरान खान और बुशरा बीबी की सजा बरकरार, सजा मअतली की दरखास्त से मुस्तरद। अडयाला जेल से बाहर आने की उम्मीदें फिलहाल खत्म। तफसीली फैसले में कहा गया कि सेक्शन 426 काबिल जमानत है, लेकिन दोनों मुजरिम जमानत के हकदार नहीं। ठोस शवाहिद के बगैर मुजरिम की सजा मअतल नहीं की जा सकती। सजा मअतली की दरखास्त में मुजरिम को मासूम तस्वुर नहीं किया जा सकता। फैसले में मुतादिद फ्रॉड, शादियों से मुतालिक अदालती फैसलों का हवाला दिया गया। अदालत के मुताबिक जिन फैसलों के हवाले दिए गए उनमें से किसी भी मुजरिम की सजा मअतल नहीं हुई। फैसला एडिशनल सेशन जज अफजल मजोका ने सुनाया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की दरखास्तों पर 25 जून को फैसला महफूज किया था। ट्रायल कोर्ट ने 3 फरवरी को बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 7 साल की कैद की सजा सुनाई थी। जिस केस में किसी किस्म का कोई पेचीदगी है ही नहीं, सजा आज मुअत्तल नहीं हुई, इसको हम लोग इंशाअल्लाह ताला हाई कोर्ट में अपने वकला के जरिए फिल फॉर चैलेंज करेंगे। प्रोसिक्यूटर जो हुकूमत उनको इंस्ट्रक्शन दे कि जी आपने नहीं प्रोसिक्यूट करना, केस खत्म। और ये ऐसे केसेस हैं जिनका ना सारे ना पैरे, सारे के सारे फिक्टिशियस केसेस हैं, 2 मिनट में खत्म हो। तहरीक इंसाफ का दरखास्त से मुस्तरद करने का फैसला, हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि असीरों की रिहाई तक हुकूमत से बात नहीं होगी। बानी पीटीआई की रिहाई की तहरीक चलाएंगे, मुजाहरे करेंगे। जियो न्यूज से गुफ्तगू में उमर अयूब ने कहा कि हुकूमत से मुज़ाकरात एक सूरत में होंगे कि हुकूमत पीटीआई के खिलाफ केसेस में खुद प्रोसिक्यूटर से कहे कि केस नहीं चलाना, केसेस खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे। दौराने इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ अपील मुस्तरद होने के बाद बानी पीटीआई से पार्टी रहनुमाओं की अडयाला जेल में मुलाकात। शिबली फराज, रऊफ हसन, शेख वक्कास अकरम और दीगर रहनुमा मुलाकात में शामिल। जराये के मुताबिक मुलाकात में इद्दत निकाह केस के फैसले, अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन, मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल और पार्टी अमूर पर बातचीत हुई। सरजमीन से हमारी सरजमीन पर दहशतगर्दी बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान की सालमियत के लिए तहरीक तालिबान पाकिस्तान को सरहद पार निशाना बनाया जा सकता है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बड़ा ऐलान। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में कहा कि अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन की पॉलिसी जल्दबाजी में नहीं आई। कुछ सियासी जमातें अपने सियासी मफादात के लिए उसकी मुखालफत कर रही हैं। ऑपरेशन में अमेरिका से मदद नहीं लेंगे। अपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए उसे कौमी असेंबली में लाएंगे। ऑपरेशन कामयाब बनाने के लिए ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस भी बुलाई जा सकती है। एक सवाल पर ख्वाजा आसिफ ने कहा कि बानी पीटीआई की रिहाई का जवाब अदलिया ही दे सकती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बराह रास्त बानी पीटीआई को मुज़ाकरात की गैर मशरूत पेशकश की है।
नुमाइंदगान की करारदाद के जवाब में पार्लियामान में करारदाद लाने का ऐलान। इसहाक डार ने कौमी असम्बली से खिताब में कहा कि ये कोई तुक नहीं है, दो तरफा ताल्लुकात एहतराम की बुनियाद पर होने चाहिए। हुकूमती करारदाद का मुसवदा तैयार है, जल्द अपोजिशन से शेयर करेंगे। ऐवान नुमाइंदगान की इस करारदाद के खिलाफ इत्तेहाद का मुजाहरा करना चाहिए। हम भी दूसरे मुल्कों की 50 चीजों पर तनकीद कर सकते हैं, मगर तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने गुज़िश्ता रोज 8 फरवरी के इलेक्शन में मुदाखलत और बेज़ाब्तियों के दावों की आज़ादाना और गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा किया था। नॉन बाइंडिंग करारदाद 7 के मुकाबले में 368 वोटों से मंजूर की थी। JUIFA के अमीर मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि जिम्मेदार रियासत की बजाय वक्ती इश्तियाल और उजलत में फैसले किए जा रहे हैं। रियासत के मामला धमकियों और जज्बात से तय नहीं होते। माजी में ऑपरेशन नाकाम हुए, एक बार फिर ऐलान कर दिया गया कि ऑपरेशन किया जाएगा। ऑपरेशन के बाद जब लोग वापस जाते हैं तो उनके घर नहीं होते। क्या आप फिर कौम को मुश्किल में डालना चाहते हैं? एपेक्स कमेटी से ऑपरेशन का फैसला आया, अज़्म इस्तेहकाम की शुरुआत ही अदम इस्तेहकाम से हो गई। क्या पार्लियामेंट को एतमाद में लिया गया? क्या हम अफगानिस्तान को मुस्तहकम की बजाय गैर मुस्तहकम करना चाहते हैं? ईरान से दोस्ती हो सकती है तो अफगानिस्तान से क्यों नहीं? PTI को जमाती इंतखाबात ना कराने की सजा मिली, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा कि अगर कोई सुप्रीम कोर्ट के 13 जनवरी के फैसले की गलत तशरीह करे तो उसका इलाज हमारे पास नहीं। इलेक्शन कमीशन ने बड़ी आसानी से कह दिया कि अगर इंतखाबी निशान नहीं मिला तो उम्मीदवार को आजाद डिक्लेयर कर दें। मखसूस नशिस्तों के केस में इलेक्शन कमीशन के वकील से कहा कि निशान से कंफ्यूज ना करें, आजाद उम्मीदवारों को हम तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार क्यों ना तस्वुर करें। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि अगर डिक्लेरेशन और सियासी वाबस्तगी दोनों एक ही ना हो तो वो आजाद उम्मीदवार तस्वुर होता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि सर्टिफिकेट में तजाद नहीं, इलेक्शन कमीशन उम्मीदवार की हैसियत में तब्दील कर रहा है। जिस पार्टी के सर्टिफिकेट लाया जा रहा है उसी पार्टी का उम्मीदवार तस्वुर क्यों नहीं किया जा रहा। वकील ने कहा कि इलेक्शन कमीशन से जो आखिरी दरखास्त हो उसके साथ जाना होता है। चीफ जस्टिस ने पूछा कि क्या आप किसी को इंतखाबात से बाहर कर सकते हैं? वकील ने जवाब दिया, आरओज़ के लिए सबसे आसान रास्ता था कि ऐसे उम्मीदवारों को आजाद जाहिर किया जाए। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह करके मेजर पार्टी को इलेक्शन से निकाल दिया। मजीद समाअत पीर तक मुलतवी। अदालतों को सियासी मुकदमात से फुर्सत नहीं। अगर हम चाहते हैं हमारी अदालतें 134 नंबर से बाइज्जत नंबर पर आएं तो मुस्बत तब्दीलियां लाना होंगी। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का कौमी कमीशन बराए वक़ार निस्वा कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने खवातीन को विरासत में हक देने से मुतल्लिक अहम फैसले किए हैं। माशरे में आज भी खवातीन पर तशद्दुद हो रहा है। लाहौर हाई कोर्ट ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज को हिरासत करने के खिलाफ अस्कुल नोटिस को रिट पिटीशन में तब्दील कर दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क दिए कि इस केस में प्रोसिक्यूटर और अदालती मामून मुकर्रर करेंगे। विफाकी हुकूमत ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अगर हमें पता चले किसी ने जज से मिलने की कोशिश की तो तफ्तीश के लिए तैयार हैं। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क दिए कि अदालत हिदायत जारी करेगी ISI और IB से मुतल्लिक वज़ीर आज़म जिम्मेदारी उठाएं। इसके बाद भी कुछ हुआ तो बराह रास्त वज़ीर आज़म से पूछेंगे। वज़ीर आज़म को जिम्मेदारी लेना होगी। IB और ISI वज़ीर आज़म के मातहत हैं। IG पंजाब को हिदायत की जाएगी कि आइंदा रास्ते बंद करने पर जज से मुशावरत के बाद कदम उठाया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में वस्त एशियाई ममालिक बिलखसूस आज़रबाईजान के साथ इक़्तिसादी और सरमायाकारी के शोबे में फ़रोग़ पर गौर। वज़ीर आज़म की ताउन और तिजारती शराकतदारी को मजबूत बनाने का जामिल अमल तश्कील देने की हिदायत। कहा कि जोग्राफियाई लिहाज से पाकिस्तान वस्त एशियाई रियासतों के लिए समंदर तक इक़्तिसादी राहदारी का कुदरती रास्ता फराहम करता है। आज़रबाईजान और पाकिस्तान के माबैन तिजारत और सरमायाकारी के वसी मौक़े मौजूद हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है कि आवाम का पैसा आवाम की अमानत है, पूरी दयानतदारी से आवाम पर ही खर्च होना चाहिए।
वजीर आला ने तरक्याती मंसूबों के लिए तमाम PC1 15 जुलाई तक जमा कराने की हिदायत कर दी। नए बजट पर अमल दरामद के वाज़े अहदाफ भी तय कर दिए। कहा कि आवाम को महसूस होना चाहिए कि उनकी जिंदगी में आसानी आ रही है। कीमतें कंट्रोल करके महंगाई को लगाम दी है। मजीद बेहतरी लाएंगे, किरायों में कमी करेंगे, सफाई और अमन अमान का मयार हर गुजरते दिन के साथ मजीद बेहतर बनाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का 9 मई के वाक़यात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन के क़याम का फैसला। वज़ीर कानून खैबर पख्तूनख्वा आफ्ताब आलम का कहना है कि 9 मई के वाक़यात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन के क़याम का फैसला किया है। 9 मई के वाक़यात से मुतालिक असम्बली से मंजूर करारदाद की काबीना से मंजूरी ली जाएगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सूबे में जनवरी से अब तक डकैती में मज़ाहमत के दौरान जाम बहक अफराद के लवाहिकीन को फी कस 10 लाख रुपए देने का ऐलान। सिंध असम्बली में खिताब करते हुए एतराफ़ किया कि उन्हें और वजीरों को लवाहिकीन के पास जाना चाहिए था। आइंदा माली साल सिंध में पंजाब से ज्यादा तरक्याती काम का भी ऐलान। कहा कि पंजाब का बजट हमसे दुगना है, इसके बावजूद उनका तरक्याती बजट 842 अरब रुपए है। नून लीग के सदर नवाज शरीफ से डीजी वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी की मुलाकात। अंदरून लाहौर की कदीम और तारीखी इमारतों की बहाली के अमूर पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ ने अंदरून लाहौर की तारीखी हैसियत की बहाली पर वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी को सराहा। डीजी वर्ल्ड सिटी ने शाही कला और लाहौर के कदीमी दरवाजों की बहाली के बारे में भी बताया। मुलाकात में लाहौर की शानदार तारीखी इमारतों की बहाली का अमल जारी रखने पर इत्तफाक किया गया। और यूरो कप फुटबॉल में जॉर्जिया का तारीखी कारनामा, पुर्तगाल को 2 गोल से हरा दिया। पहली बार किसी बड़े इवेंट के प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। जॉर्जिया के साबिक वजीर आजम का टीम को 84 लाख पाउंड देने का ऐलान। प्री क्वार्टर फाइनल में स्पेन को हराने की सूरत में मजीद इतनी ही रकम देने का वादा। ग्रुप F से जॉर्जिया के साथ पुर्तगाल और तुर्की भी राउंड ऑफ 16 में पहुंच गए। यूरो कप का नॉकआउट मरहला हफ्ते से शुरू होगा। पहले दिन जर्मनी का मुकाबला डेनमार्क और स्विट्जरलैंड का मुकाबला इटली से होगा।